क्या आप जानते हैं कि सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 बना तो बना क्यों? इसकी आवश्यकता भारत जैसे विशाल देश में क्यों पड़ी? चलिए जानते हैं क्या है इसका इतिहास। बात 19वीं शताब्दी की है, जब भारत में अंग्रेज़ों का शासन हुआ करता था। उस समय वहाँ की जो सरकारें थी, अंग्रेज़ सरकार, वो जनता को क्या कर रही है सरकार, ये जानकारी नहीं देती थी। और हमारी जनता धीरे धीरे जागरूक हो रही थी, क्योंकि हमारे देश में महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस जैसे राजनीतिक सामने आए और जनता को जागरूक करने की कोशिश की गई। और उसी समय हम लोग भली भांति परिचित हैं कि खेड़ा आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह, ये सब आंदोलन चलाई गई, जिसमें किसान, महिला, बच्चे, स्टूडेंट सभी लोग जागरूक हुए और एकता के सूत्र में बंध गए और सरकारें से मांगे करने लगी। अंग्रेज़ सरकार पर ज़्यादा जब प्रेशर होने लगा तो उन्होंने एक कानून बनाया, क्योंकि उस समय के सरकार जो थी उसके लिए ये सब आम बात थी। और उन्होंने एक 1923 में एक कानून बनाया, जिसे शासकीय गोपनीयता अधिनियम कह सकते हैं या कहा जाता है। ये नाम से स्पष्ट है कि शासकीय गोपनीयता अधिनियम, गोपनीय मतलब अपना छुपा के रखना। कोई भी ऐसा कार्य जिसे सरकार बताना नहीं चाहती है, उसे गुप्त रख सकती है या गोपनीय रख सकती है। ये कानून 1923 में बन गया और ये सिलसिला चलती रही और हमारी मांगें भी चलती रही। लेकिन कुछ नहीं हुआ, देश आज़ाद हो गया 1947 ईस्वी में, और 1950 में कानून भी बन गया, संविधान भी बन गया हमारे देश में। लेकिन अभी भी 1923 के शासकीय गोपनीयता अधिनियम जो है वो वहीं का वहीं रह है। और जब हमारी मांग 19वीं शताब्दी से ही चल रही थी, तो इसे अभी ख़त्म कर देना चाहिए। लेकिन यहाँ के पॉलिटिशियन जो थे उस समय की, जब भारत आज़ाद हुई थी, उसको ख़त्म नहीं किया गया और इसी तरह सिलसिला चलती रही। बात उस समय की है, 1975 ईस्वी में एक सुप्रीम कोर्ट में एक मुकदमा दायर किया गया और उसमें उस कानून का नाम था उत्तर प्रदेश राज्य नामक राजनारायण केस। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सार्वजनिक हित का जितना भी ब्यौरा है, जिससे जनता की हित होती है, उसे जनता को प्राप्त होना चाहिए। और उसी समय एक रोचक बात यह हुई कि आर्टिकल 19 के क्लोज ए के सब क्लोज ए जोड़ा गया। उसमें कहा गया कि जनता को अपने अधिकारों के प्रति, जो उसके हित के लिए है, उसे जानने का अधिकार है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि उस समय की जो सरकार थी वो कभी मतलब अपना ब्यौरा उजागर नहीं करना चाहती थी। कहते हैं ना कि तू करे तो रास लीला, हम करे तो करेक्टर ढीला। मतलब अंग्रेज़ कर रहे थे वो ठीक था और हम कर रहे हैं वो गुनाह है। उसके बाद ये सिलसिला चलती रही, कुछ नहीं हुआ और 1982 आ गई। उसमें एक रिपोर्ट आया जिसे कहते हैं द्वितीय प्रेस आयोग। उसमें कहा कि 1923 का जो गोपनीयता अधिनियम है, उसे उसमें जो गुप्त शब्द है कि सरकार गुप्त रखेगी, वो गुप्त शब्द को परिभाषित कीजिए, नहीं तो 1923 का जो शासकीय गोपनीयता अधिनियम है उसे समाप्त कर दीजिए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, अभी भी वो कानून वहीं का वहीं रह गया। फिर हमारे कहानी के बीच में एक मनुष्य आते हैं जिसका नाम है बीपी सिंह। उन्होंने जनता को आश्वासन दिलाया कि यदि हमारी सरकार आई तो हम इसे आरटीआई का अधिनियम एक्ट को पारित कर देंगे। लेकिन ऐसा अभी भी कुछ नहीं हुआ। और 1989 में बीपी सिंह की सरकार बनी, लेकिन उसका असफल प्रयास रहा, कुछ नहीं हुआ। तो जनता और धीरे धीरे हावी होने लगे सरकार पर, और उसी समय जेपी मूवमेंट चल रही थी, तो जाहिर सी बात है कि जनता जागरूक होगी ही और जनता पॉलिटिशियन राजनीति के बारे में जानने लगे थे। 1990 के दशक में एक
आंदोलन चलाया गया। किसान मजदूर राजस्थान नामक राज्य के पाली नामक गांव से अरुणा राय के अध्यक्षता में एक आंदोलन चलाई गई, जिसे किसान मजदूर संगठन आंदोलन कहा जाता है। उसमें एक आधार वाक्य थी, हमारा पैसा हमारा हिसाब। जब भले ही अप्रत्यक्ष रूप से, लेकिन सरकार तो हमारा ही पैसा का तो उपयोग करती है, तो उन्होंने आरटीआई की मांग की और हमारा पैसा हमारा हिसाब नामक एक वक्तव्य दिया, और इससे सरकार पर प्रेशर आई और उसने एक समिति का गठन किया, शौरी समिति। उसमें पूछा गया शौरी समिति से कि क्या आरटीआई का अधिकार भारतीयों को देना चाहिए। तो शौरी समिति की रिपोर्ट ने कहा कि हाँ, देना चाहिए, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, सरकार जो है वो जनता के प्रति पारदर्शिता है या जवाबदेहिता है, उत्तरदायित्व है उसके प्रति है, ये जानने का तो अधिकार है, उसे देना चाहिए। तो एक कानून बनाई गई संसद में 2002 में। उसके पहले 2002 के पहले तमिलनाडु और गोवा दो ऐसे प्रेसिडेंसी थे जिन्होंने आरटीआई का ब्यौरा जनता को देने लगी थी। हम कह सकते हैं कि कौन ऐसा प्रांत जो सबसे पहले आरटीआई का उजागर किया, वो थे तमिलनाडु और गोवा 2002 में। उसके बाद 2002 में एक कानून बनाया गया, फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन। इसमें कहा गया कि जनता को जानने का अधिकार है, और बिल पारित किया गया। दोनों सांसद पारित भी कर दिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, अभी भी कुछ नहीं हुआ। और बहुत सारे बड़े बड़े प्रांत, महाराष्ट्र हो गए, राजस्थान हो गए, मध्य प्रदेश हो गए, सभी लोग अपने क्षेत्र में आरटीआई को विकास कर दिया था, लेकिन अभी भी कोई कानून देश मतलब केंद्र के लेवल पे कोई भी कानून नहीं बनाया गया था। अब बात आ गई 20वीं शताब्दी की। अन्ना हजारे नामक एक मनुष्य आते हैं और वे अनशन कर देते हैं, यानी भूख हड़ताल कर देते हैं, और सरकार इससे प्रभावित हो जाती है और ये आंदोलन बहुत उग्र पकड़ लेता है, और सरकार अंततः प्रभावित और बाधित होकर 2005 जो अभी हम देखते हैं आरटीआई एक्ट 2005 से वो बन गया। थैंक यू। कैसे लगा आप बताइएगा।